हेलो एवरीवन। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सीरीज के अंदर आज की ऑर्गेनाइजेशन है आईएलओ, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि डेडिकेटेड है वर्कर्स जो भी हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनके लिए लेबर स्टैंडर्ड्स को बनाती है ये, एज वेल एज उन स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, वर्कर्स को किस तरीके से सोशल जस्टिस दिलाई जाए उसके ऊपर वर्कआउट करती है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं एज पर स्टैटिक जीके, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी बाय ट्रीटी ऑफ वर्सटाइल्स इन 1999 19 सॉरी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, उस टाइम पे ऐसा बोल दिया गया कि एक आईएलओ ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसकी एस्टेब्लिशमेंट की जाएगी। और 1946 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 में वो खत्म हो गई थी, राइट। आईएलओ को फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर कर दिया गया था। दो पॉइंट्स हैं ये कि बनाया कब क्या था और फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी कब इसे घोषित किया गया था। अब एक पॉइंट नोट करने वाला ये है कि 1969 के अंदर आईएलओ ने जीता था नोबेल पीस प्राइज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो आईएलओ हो उसके अंदर है ट्राइपेटाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्राइपेटाइट स्ट्रक्चर इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई मीटिंग होगी आईएलओ की तो उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, जैसे कि सपोज इंडिया है, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज हैं, उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, सीईओ वगैरह रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं कंपनीज के वो। इसके अलावा वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव, जो वर्कर यूनियंस होती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग्स के अंदर। और जो भी डिसीजन लिया जाएगा एज पर दिस आईएलओ फॉर लेबर स्टैंडर्ड्स या फिर सोशल जस्टिस के लिए, उन सभी में ये तीनों जो है पार्टिसिपेट करेंगे और एग्रीमेंट देंगे अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज। ये बताता है कि किस तरीके की इश्यूज को रिजॉल्व करती है आईएलओ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो मिनिमम वर्किंग आवर है उनको सेट करती है ये। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया 9 आवर्स जो है मिनिमम वर्किंग आवर जो है सेट किए गए हैं एज पर आईएलओ। इसके अलावा मिनिमम एज को भी सेट करेगी, जैसे कि हमारे पास केमिकल फैक्ट्रीज है, कोई भी और अदर फैक्ट्रीज है, उनमें अगर बच्चों को एम्प्लॉय किया जा रहा है तो उनकी मिनिमम एज को सेट किया जाता है, कितनी होगी वो 14 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स। तो ये भी डिसाइड करती है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आईएलओ। इसके अलावा उनकी प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स भी बनाएगी, वो जो भी वर्क करेंगे, जैसे कोई मेन है, विमेन है या फिर चिल्ड्रन है वर्क करेंगे, भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए रूल्स बनाती है और फॉर्म करती है फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल लेबर राइट्स। नेक्स्ट इज हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स है इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड कौन है करंटली 2026 में? गिलबर्ट एफ हॉगब्यो सिंस अक्टूबर 2022। अब जो आईएलओ का टर्म रहता है हेड का वो कितना होता है? 5 इयर्स का। 5 इयर्स के बाद चेंज होंगे हेड भी। मेंबर्स एज करंट 2026 के अंदर 187 है इसमें। लास्ट मेंबर जो ऐड किया गया था, सॉरी 45 मेंबर्स इसके करंटली, जब इसे बनाया गया था 1919 में, बताया ना मैंने 1990 में से ऑर्गेनाइज किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, उस दौरान इसके पास 45 मेंबर्स ही थे, बट एट करंट इंक्रीज होके 187 हो गए हैं। की इवेंट्स कौन से हैं 2026 में आईएलओ के? तो 140 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है जून 2026 में सेट की गई है। सेकंड 2026 लेबर मार्केट ट्रेंड रिपोर्ट एंड थर्ड इज स्ट्रेटेजिक फोकस। इसके अलावा मैं आपको थोड़े से और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि कॉरेस्पॉन्ड करते हैं आईएलओ के साथ? तो हमारे पास जो डीपीएसपी के अंदर कुछ एक आर्टिकल्स आते हैं वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स हैं उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि वो वर्कर्स के हित में काम करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। आर्टिकल 39 बी, ठीक है, ये कहता है कि कोई भी काम है, ठीक है, एक जैसा काम अगर कोई कर रहा है, मेन विमेन या फिर कोई भी और, तो उनको इक्वल पे दी जाएगी। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि जेंडर के आधार पर विमेन को कम पे दी जाएगी, मेंस को ज्यादा पे दी जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 42 है, ये बताता है कि वर्किंग कंडीशंस जो हैं वर्कर्स की, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। थर्ड है हमारे पास आर्टिकल 43, ये तीनों जो है डीपीएसपी के अंदर आते हैं, ठीक है। 43 बताता है कि एक डिसेंट वेज यानी कि सैलरी जो है वो वर्कर्स को मिलनी चाहिए, जिससे वो अपना दिनचर्या चला सकते हैं, अपने डे टू डे काम कर सके, अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। इसके अलावा हमारे पास आर्टिकल
19 क्लॉज 1 सी जो है वो भी कॉरेस्पॉन्ड करता है आईएलओ से। आर्टिकल 23, 24 जो है सब के सब वर्कर्स के जो भी हित हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनके साथ जो है कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। तो मैंने आपको आर्टिकल्स बता दिए जो कि सिमिलर हैं आईएलओ से ही। अगर आपको इन आर्टिकल्स के बारे में देखना है जो कि डीपीएसपी के अंदर आते हैं या फिर नॉर्मल आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है अपनी इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप देख सकते हैं डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों से भी कराएं। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी ऑन चैनल। बाय बाय।